और सबसे मेन चीज़, हम इतने दिनों से कह रहे थे कि हमारे मूंगरी तैयार हो चुकी हैं और इनका अब हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इनकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए और कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। कुछ ना कुछ मतलब कि मूंगरों से जो है वो काफ़ी कुछ बनाया जा सकता है। लेकिन आज हम सुबह सुबह जो है वो नाश्ता बनाने जा रहे हैं और मौसम की बात करते हैं तो सूरज निकल रहा है और आज सुबह सुबह अपने टाइम पे सूरज निकल रहा है। आज की सुबह बिल्कुल क्लियर थी, इतनी ज़्यादा धुंध नहीं थी और थोड़ी बहुत जो धुंध थी वो भी सूरज के निकलने से गायब हो रही है। वैसे थोड़ी थोड़ी ना दूर से हमें धुंध नज़र आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह आज मौसम बहुत अच्छा रहेगा। बस मेरे ख्याल में जो सर्दी है, अल्लाह ना करे कि अब फिर वैसा मौसम बन जाए। सिर्फ जो है वो कोई 1-2 हफ्ता ही रही है और 1-2 हफ्ता सूरज नहीं निकला था, हर तरफ नमी ही नमी थी, ऐसे जैसे बारिश हो रही हो और सही यख जो है वो ठंड पड़ रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मतलब बिल्कुल साफ़ हो चुका है और आज हम हार्वेस्टिंग करेंगे अपने मूंगरों की और इससे आज हम बनाएंगे क्या, देखते हैं क्या बनने जा रहा है। पहले हमें बर्तन लेना है जिसमें हम इसकी तुड़ाई कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मूंगरों की तुड़ाई करने के लिए हमने टोकरी उठा ली है और इस साइड पर मैं कुछ मूंगरे आपको दिखाता हूँ। इतने बड़े हो चुके हैं कि मेरे ख्याल में उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। वो बिल्कुल पक चुके हैं, ये देखें, और ये हमें नज़र ही नहीं आए। वैसे हम सिर्फ इसके फूल ही देखते रह गए और उन्होंने फल इतना ज़्यादा दिया है कि क्या बताऊँ। अभी ये है कि इसके जो सामने है ना छोटे छोटे, ये हम तोड़ लेते हैं और बाकी जो है वो छोड़ने पड़ेंगे हमें, क्योंकि उनमें तो बीज भी बन चुका है। इतना मोटा जो है इसका हम क्या करेंगे। ओए होए, हाथों को ठंड लग रही है। मेरे ख्याल में दस्ताने पहन के हमें तोड़ने चाहिए थे। इस साइड पे जो दूसरी किस्म वाले हैं वो भी तकरीबन कुछ पक चुके हैं, लेकिन कुछ जो है वो काफ़ी अच्छे खड़े हैं। ये देखिए, 2 तरह के मूंगरे हैं हमारे पास, एक लंबे वाले और एक जो हैं वो छोटे वाले। छोटे वाले जो है तकरीबन ऐसे हर जगह पाए जाते हैं और ये लंबे वाले भी होते होंगे। हमने तो मेरे ख्याल में पिछली बार सिर्फ एक पौधा आया था हमारे पास और अब की बार जो है काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। वैसे ये ज़्यादा अच्छे हैं। मैं भी तोड़? हाँ जी, आप भी आ जाएं, मेरी हेल्प करें। ये पकड़े तो मैं तोड़ता हूँ, आप साथ साथ देखें। मुझे ना वो पक्की और कच्चे समझ नहीं आती। नहीं, जो ज़्यादा इस तरह से है ना बस वो कच्चे हैं और जो मोटे वाले होंगे वो पक्के होंगे। इनमें भी काफ़ी पक चुके हैं। हम भी आज दूसरा तीसरा दिन है, बस देख ही रहे हैं और देखते देखते ही वो जवान हो गए। ये ले, इनके फूलों ने रौनक लगाई हुई है और ये बिल्कुल अंदर की तरफ छुप के खड़े हुए हैं। वैसे ये है कि मूंगरे भी ग्रीन हैं और उसके पत्ते भी ग्रीन हैं, तो शायद इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहे। यहाँ से तोड़े? हाँ, इतने ज़्यादा खड़े हैं, ये वही है ना, नज़र नहीं आ रहे। ये तोड़ ले, नहीं है ये मोटा। हाँ। चेक करें, हार्वेस्टिंग चल रही है मूंगरे की। मूंगरे हमने तोड़ लिए और अभी जो है नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। यख ठंडे थे, जितने तो नहीं, कम से कम पराठों जितने तो बन ही गए। यख ठंडे थे ये, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो कोरा जमा हुआ था। इस तरह से अब सफाई की जा रही है कि इसकी जो बैक साइड है इसको भी हम साइड पे करें और ये फ्रंट साइड भी। सेब क्या कह रहा है, किधर जा रहे हो? मेरी मम्मा कह रही है जल्दी दूध लेके आओ, मैंने तुम्हें नहलाना है। मैंने कहा मम्मा जी अभी धूप तो नहीं निकलने दो। नहीं, पंजाबी जड़ी गाल करें हमने वो आखना। मैंने कहा, कह रहे वे इसकी मम्मा ने कहा है कि जल्दी दूध लेके आओ, मैंने फिर आपको नहलाना है। तो आधा हजर धूप तो निकला नहीं हो, मेरी जिंद का डुबो। और मेरे कुछ व्यूअर्स पूछ रहे थे कि आप दूध बाहर से क्यों लेते हैं जबकि आपके अपने जानवर हैं। तो हमारी गाय जो है उसने दूध देना बंद कर दिया है, क्योंकि उसका जो है ना वो न्यू बेबी होने वाला है, तो इसी वजह से। तो अक्सर ऐसे ही होता है, मोस्टली लोगों के जो है ना घर में 5-5 जानवर होते हैं और एक वक्त ऐसा होता है कि उनके पास दूध नहीं होता,
क्योंकि जानवर जब जो है ना, इसे हम नया दूध कहते हैं, नया दूध होने वाले होते हैं, ये नया दूध हो जाते हैं, तो जब तक वो मतलब कि पहला दूध देना वो बंद कर देते हैं, तो इसीलिए हमें बाहर से दूध लेना पड़ रहा होता है। तो इंशाल्लाह बस 2-3 महीने हैं, फिर हमारा अपना दूध हो जाएगा। तो आज कौन सी रेसिपी बना रहे हैं? आज रेसिपी नहीं, बस नाश्ते में यार वो कह रहे थे कि पराठा बनाते हैं, हाँ जी, मुंगरों वाला पराठा आज हम बना तो रहे हैं। खास हो भी लिया। आपने खा लिया? चले, हमें थोड़ी सी देर हो गई है, नाश्ता चूँकि जो है वो देर से बन रहा था आज, और मुंगरों की सफाई की जा रही है, और हमने सोचा कि भाई हम थोड़े से गांव की व्यूज़ लेते हैं। फ़िलहाल के लिए हमने अंगूर की बेलों को ऐसे ही लटका दिया जैसे पहले ये लटकी हुई थी। तो अभी सोचा ये जा रहा है कि जब ये नई शाखें निकालेंगी तो फिर हम इनके आगे जो है वो जंगला वगैरह बनाएंगे। और इसका ये कहा जा रहा था कि जो हमने सोचा हुआ है ना कि थोड़ा सा हाइट पे हम बनाएंगे इसके आगे हट, और उस हट के ऊपर ये फैल जाएंगी, तो ये हमें थोड़ी सी नीचे हट बनानी पड़ेगी। तकरीबन मेरे ख्याल में ये अंगूर देगी इंशाल्लाह उम्मीद है। इस साल। इंशाल्लाह इस साल का तो नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि अंगूर देगी। तकरीबन यहाँ से हमें आगे बनानी पड़ेगी हट, जो हमारा बरामदा है उससे थोड़ी सी नीचे होगी। यहाँ पर हमारे पास सब्ज़ मिर्च और धनिया है, रगड़ा दे रहे हैं इनको, कुंडी में अच्छे से पीस लेंगे। हमें लहसुन के पत्ते भी चाहिए क्योंकि उनका भी एक अलग जायका होता है, तो तगड़े वाले चाहिए होंगे हमें। जहाँ से हमने पहले उखाड़े थे वो फिर हो गए हैं, अच्छी चीज़ है ये भी, 2 काफ़ी हैं, क्योंकि ये हमें हस्बे जायका चाहिए होता है, हस्बे ज़रूरत नहीं। धोने की ज़रूरत नहीं है वैसे, फिर भी धो लेते हैं क्योंकि इनके ऊपर जो है यहाँ पे हम देखते हैं तो शबनम गिरी हुई है, चलेगा साफ़ पानी से धो लेते हैं। ओए होए होए, नलके का जो पहला पानी है ना, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम ऐसे सुबह सुबह उठ के चलाएं तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और फिर थोड़ी देर ये चलता रहे तो गर्म पानी निकलता है। अब प्रॉपर सूरज निकलना शुरू हो चुका है, और उम्मीद है कि अब हमारी सूरजमुखी के जो फूल हैं, जो वो शगुफ़े बने हुए हैं, वो अब फैलेंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें महसूस भी हो रहा है, ये वाला पहले काला काला था, शायद ज़्यादा कोहरा वगैरह पड़ने की वजह से ये काला हो गया था। तो अब जैसे ही मौसम बदला है, सूरज निकल रहा है, हर रोज़ इसको धूप मिल रही है, तो ये खुलने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1-2 दिनों में ये खुल भी जाएगा। उस साइड पे भी काफ़ी सूरजमुखी के पौधे हैं जो उसमें आ गए हैं, हमारे मुंगरों में फ्रंट साइड पे जो हमने लगाए थे वो भी मुंगरों में आ गए हैं। लेकिन ये है कि जब मुंगरे ख़त्म होंगे तब यहाँ पर फिर हमें पीले पीले फूल देखने को मिलेंगे। अभी तक उम्मीद है कि इंशाल्लाह फूल होंगे और बहुत अच्छे होंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है हम बिल्कुल टाइम पे लगाएंगे। अब की बार थोड़ी सी पिछेती हो गई थी हमारी सूरजमुखी, हमने जस्ट वो कहते हैं कि खूबसूरती के लिए लगाने थे, हमें वो यहाँ से कोई फसल नहीं चाहिए थी, तो इसलिए हमने टाइम टेबल नहीं देखा। तो हमने जो है वो लहसुन तोड़ लिया है, और लहसुन भी जा रहा है कुंडी में, लेकिन इसके पहले जो है ना ब्रीक ब्रीक कर लेंगे। और मुंगरे जो हैं वो हमने कुछ इस तरह से काट लिए, साइडों से सफाई की है इनकी, धोने के बाद जो है ना इनकी कटाई कर ली गई है। और इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि इनको पहले बॉयल किया जाए। माँ जी का कहना है कि बॉयल तब करने होते हैं जब हमने उसका सालन बनाना हो, जब हमने रोटी में लगानी हो, मतलब कि पराठा बनाना हो, तो फिर बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जो है वो बस कुंडी डंडे में जो है रगड़ा एक दे लें, अच्छे से कूट लें। और जॉनी होगी सुबह आपकी, किसे ढूंढ रहे हो? ये भी दूध लेके आ चुका है, और हमारे अभी पराठे। और ये मैं पीछे गांव से लेके आया हूँ। चले। और मामा जी मैंने उनको कहा दिया कि भाई ठाड़ बहु दमिया मेरे स्कूल पे खुल दें, मैं दमिया कोई नहीं आऊँगा। तो आप नहीं जाओगे तो दूध नहीं मिलेगा। नहीं मामा जी, फिर ये 2 दी तोड़ आया कि मैं उससे ले अच्छा, करूँगा। तोड़ 1.5 किलो पहुंचाएगा। हमारा, 2-2.5 किलो आपका। सही। वो भाई धमकी दे के आया, कल से हमारे घर पहुंचाना है आपने दूध, हम लेने नहीं आएंगे, सर्दी है और मैंने स्कूल जाना है। तो यहाँ पर जो है लहसुन और जो सब्ज़ मिर्च थी उसको हमने अच्छे से ब्रीक कर लिया, और अभी यहाँ पर हमारे पास खुश्क मसाला जाते हैं वो हम डाल रहे हैं। इसमें हमें काली मिर्च नज़र आ रही है और सुर्ख मिर्च, और उसके बाद जो है थोड़ी सी हल्दी है, ये भी डाल रहे हैं। खुश्क मसालों में सबसे मेन चीज़ नमक, और यहाँ पर जो हमने कट किए मुंगरे ये भी जा रहे हैं। चलें जी, बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, कहा जा रहा है कि जब रोटी में लगेंगे तो ये खुद ही पक जाएंगे। और ये ताज़े हैं ना?
हाँ, ये है कि हमने जो मोटे वाले वो नहीं तोड़े, जो बिल्कुल बारीक वाले हैं ना वो हमने तोड़े हैं, जो नरम नरम थे, तो ये ज़्यादा जल्दी पकेंगे। शेरों के लिए रोटी बची है। चले, पहले ये छोटी सी आती है। रोटी नहीं बची, खारियां बची। रोटी नहीं बची, रोटियाँ बची हैं। ले, उसको खिलाना, शेरू को चेक करवाना खाता या नहीं। इसको बुला बच्चे को। हाँ, बैठो को चेक करते हैं ना ये बेटा। बैठे, ये खाएगा। ओह यार, वो सारी खा गया। उसके बाद गाय को भी खिलाएं यार। ये नहीं खाएगा। मारखोर, सॉरी यार, वो रास्ते में शेरू पड़ गया था तो उसे मैं खिलाने लग गया। ये ले, ओहो मज़े से खा रहा है। जो आ रहे हैं, हम आपकी तरफ भी आ रहे हैं, परेशान नहीं होना, काफ़ी है हमारे पास। मज़े से खा रहे हैं भाई ये तो। ओए ओए, जो के मुंह से कवा छीन के ले गया। खा रहे हैं? अच्छा, भिगो के डालें। सही। मुंगरे का पराठा बनाने के लिए हमारा मसाला तैयार हो चुका है और ये तो बिल्कुल साग की तरह लग रहा है, लेकिन कच्चा साग है। घर वाले किचन में आग पहले जल रही थी तो हमने सोचा पराठे यहीं बना लेनी चाहिए। पराठे बनने जा रहे हैं यहाँ पर। पराठा हमारा तैयारी के मरहल की तरफ जा रहे हैं। हाय 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 हाय। नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है और आज हमारा फिर से एक तगड़ा नाश्ता बना है और हमारा पसंदीदा भी। तो पसंदीदा तो वैसे सभी देसी खाने हमें पसंद हैं, लेकिन बहुत दिनों से हम कह रहे थे कि मुंगरों का हमने पराठा बनाना है, तो आज मुंगरे का पराठा बन चुका है। और साथ में जो है रायते भी मिले हैं और सबसे मेन चीज़ अचार भी मिला है, अगर जायका तब्दील करना हो तो। आय हाय हाय हाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंह में पानी आ रहा है ना, मेरे भी आ रहा है। शुरू करते हैं बगैर इंतज़ार करवाए। और कुछ ऐसा बना है हमारा पराठा, वो भी मुंगरे वाला। माशाल्लाह फुल कोटेड है भाई, फीलिंग अच्छे वाली हुई है। ठंडा करके खाना चाहिए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत ज़बरदस्त बना होगा। तो इसकी बाइट हमने कुछ इस तरह से बनानी है कि एक लुकमा लेना है, थोड़ा सा हम अचार के साथ डिप करेंगे क्योंकि वो जो खट्टापन है ना वो भी साथ ऐड हो जाए। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम डिप कर रहे हैं रायता में और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाए फिर सब मिल के खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, एक बहुत ही डिफरेंट सा जायका है हमारा जो मुंगरे वाला पराठा है। शज़ेब सुनाए मुंगरे वाली मिसी हुई रोटी जो बढ़ पर मागे एक और चाड़ गया था, एक और चढ़ेंदा था। शज़ेब कह रहा है कि मैंने पहले नाश्ता कर लिया था, फिर जब देखा कि मज़ेदार पराठे बन रहे हैं तो एक और पराठा मैंने ले लिया। चलें बहरहाल खाएं, आपकी उम्र है खाने की, हमें थोड़ी सी डाइट करना पड़ती है, लेकिन आप जितना मर्ज़ी खाएं कोई मसला नहीं है। अचार बड़ा मज़े का, अचार भी साथ लें और साथ में ना इसके साथ लगाएंगे तो और मज़ा करवाएगी। अचार तो मैंने पहले बाइट लेके बताया ना मुझे, एक गिरा लेके 10 सुना। हाय 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 हाय। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर बात करते हैं, पहले नाश्ता कर लेंगे क्योंकि आज नाश्ता इतना मज़े का है ना कि इंतज़ार करवाने को दिल नहीं कर रहा। नाश्ता हमने कर लिया है और नाश्ते के बाद चहलकदमी ज़रूरी है क्योंकि हमने तगड़े वाला नाश्ता किया है। आज हम वॉक के लिए नहीं निकले थे, वैसे उठे हैं तो फिर नाश्ता वगैरह की तैयारियों में, और शहरेज़ आया हुआ है तो उसके साथ खेलता रहा हूँ मैं। सूरज जो है वो अब निकल चुका है तगड़े वाला, और अभी भी इधर हमें जो है वो कोहरा नज़र आ रहा है फसलों के ऊपर। मेरी तो खैर है क्योंकि मैंने बस एक ही पराठा खाया है
तो और मैंने 2 पराठे खाए इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा वॉक कर लें तभी जाके जो मसला शज़ेब का बराबर है, हो। शज़ेब ने जो है वो पहले नॉर्मल जो नाश्ता बनता है वो कर लिया, फिर जब इसने देखा है ना मुंगरे के पराठे बन रहे हैं और उसकी जो खुशबू उठी है तो शज़ेब कहता है मैंने भाई फिर दूसरा पराठा बीना शुरू बीना शज़ेब ने 2 पराठे उठाए हैं और जैसे मैं निकल रहा था कहता मुझे साथ लेते जाना, नहीं तो मेरा काम हो जाएगा इधर बैठे बैठे। ओ यार, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम बेर देखे थे, वैसे के वैसे ही खड़े हैं यार। इनको जब तक पैवाना ना किया जाए ना तो बेर नहीं पकते, ये देखो पकते हैं लेकिन वो मज़े के नहीं बनते। वो बैक साइड पे ज़्यादा खड़े हैं। थोड़े थोड़े जरी जरी मन जो तो बेर होते हैं ना वो जो लंबे लंबे इतने इतने मोटे मोटे होते हैं हाँ, वो बड़े मजेदार होते हैं। लगाएंगे हम कहीं पे बेरी भी। बड़ी कोई कहीं से लेकर आज लंबी वॉक ना करें, दरिया तक चलते हैं। हाँ माँ जी, पिछली बार जब हमारे मेहमान आए थे ना मुल्तान, हाँ उनके साथ एक भाई जैद था, मैं उसके साथ गया था मुल्तान। चलते चलते और दरिया मुल्तान तक कह रहा हूँ, दरिया तक। सही है। पराठा खा के मेरा कुछ जो है ना हिल गया, घूम गया पराठा खा के, पराठा ज़्यादा तगड़ा था। सही है। यहाँ पे हम अमरूद देख रहे हैं जिनको हम हमेशा देखते होते हैं क्योंकि ये कभी पके नहीं, ऐसे रहे। इसकी रीज़न क्या हो सकती है? वॉक करके वापस आ चुके हैं हम और काफ़ी फ़र्क पड़ा है। चलें जी, ये मुंगरा वाला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। अभी मेरे ख्याल में हमें मेथी और पालक के पराठे बनाने चाहिए। मैं तो मुंगरे की तरफ देखता भी नहीं। यार इतना अच्छा बना है नहीं, यार। वैसे कह रहा हूँ। कह रहे हैं अभी मुंगरे की सिर्फ सालन बनाना है हमने। डेजी कैसी है? डेजी जो है यहाँ पर सूरज की तपश ले रही है। कैसी हो? डैडी है जी, शरीफ लड़की। शरीफ लड़की। और जॉनी जो बदमाश। दूसरा है, वो तो बदमाश है। सही। अब मेरे ख्याल में चाय पी सकते हैं हम, है ना? क्योंकि वॉक करने के बाद जो है ना, अब चाय का हमने जगह बना लिया अपने पेट में। चाय चाहिए, नाश्ते के बाद चाय, और चाय पीने के लिए सुकून घर में हमारी ख़ास जगह ये रही। यहाँ पर खड़े होके जो है हम सामने से दरिया की तरफ से आने वाली जो ठंडी हवा है उससे भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, ग्रीनरी भी देखते हैं और साथ में चाय भी पीते हैं।